अभी हम ग्राम सभा परधा में हैं और ये कमलापुर तिवारी की जगह है। कभी कभी जनप्रतिनिधि या हमारे जो नेता होते हैं उनका क्या रोल होता है, आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल ये तस्वीर दिखाइए, ये जिस पुलिया पे हम लोग खड़े हैं, ये पुलिया धीरे धीरे ध्वस्त हो चुकी है और जो पीछे वाला गांव है इसमें काफ़ी आबादी बसती है और वहाँ के लोग इसी पुलिया से होकर अपने रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी दिन से ये पेंडिंग में थी, जब बनने को हुआ तो ये यहाँ न बनकर ज़रूरत के हिसाब से दूसरे जगह कहीं बनने लगी। तब गांव के लोगों ने अपने नेता को सूचना दी और नेता के प्रयास से फिर सही जगह पे इसकी केंद्र बिंदु आकर खड़ी हुई है। मैं आपसे बात कर लूँ, अखिलेश सिंह राठौर जी हैं, काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं, क्या मामला है यहाँ का? देखिए, मैं अखिलेश सिंह राठौर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ और जब हमारा चुनाव चल रहा था जिला पंचायत का, तो उस समय मैं जब गांव में आया था तो अनिरुद्ध चौहान जी हैं, पारस चा हैं, तमाम लोग हैं, गांव की महिलाएं भी पीछे खड़ी हैं। तो गांव में एक ही मुद्दा था कि जो इस पुल को बनवाएगा उसी को वोट हम लोग देंगे, यही था। तो हमने इन लोगों से वादा किया था कि एक जिला पंचायत की जो निधि होती है बहुत सीमित होती है, तो मैं जिला पंचायत से नहीं लेकिन अगर प्रयास करूंगा अलग से कि यह पुल बने। और यह घटना 2016 की है। 2016 से मैंने जब जिला पंचायत में हुआ, 2016 से यह कार्यक्रम शुरू हुआ। पहला लेटर जिला पंचायत में वीरेंद्र पासवान जी एक्सीएन थे और जब जिला पंचायत की बैठक हुई तो उस बैठक में मैंने एक्सीएन साहब से बात किया था। तो एक्सीएन साहब ने पहला प्रस्ताव जब मैं दिया था तो उस प्रस्ताव पे सिंचाई विभाग का पहला लेटर बना था 6/9/2017 को। पहला लेटर बना कि मतलब यह पुल बनने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। कार्रवाई शुरू होने के बाद हम लोगों ने लंबा 5 साल का कार्यकाल रहा। 5 साल में लगातार सदन में बातें होती रही, तमाम वीडियो तमाम चीज़ें आती रहीं। ड्राइंग के लिए लखनऊ तक मैं गया और इसकी ड्राइंग ले आ करके योगेंद्र यादव एसडीओ हुआ करते थे, उनके साथ मैं लखनऊ गया। लखनऊ से ड्राइंग के लिए खोजने के लिए जा करके वहाँ मिल करके अधिकारी से बात करके और ड्राइंग को लाया गया। लाने के बाद जब ड्राइंग मिल गई तो मिलने के बाद कार्य इसका जो है एस्टिमेट पुल का कार्यक्रम आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद बीच में लंबा गैप हो गया तो लोगों की आस टूट गई थी। मैं लोग भी ये कहते थे कि राठौर जी आप भी आए जिला पंचायत बन करके और आप भी झूठा वादा हम लोगों से किए कि सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप लोग भी यही कहते थे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तब भी मैं अपना सब्र का बात जो है मैं बांधे रहा और लगा रहा, प्रयास अपना करता रहा। तब तक सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद भी मेरा प्रयास जारी रहा, तमाम लेटर तमाम मंत्रियों से मिलना कि यह पुल किसी तरह से बन जाए। जनवरी में इस पुल को स्वीकृति मिली। यानी जिला पंचायत जब आप थे तभी प्रयास किए और ना रहने के बाद भी लगातार मैं लगा रहा जी। और जो यह पुल स्वीकृत हुआ है, यह पुल मेरे ही प्रस्ताव पे स्वीकृत हुआ, क्योंकि ये जो लेटर पैड है एस्टीमेट वहाँ ठेकेदार हैं जेई हैं, वो जो आज जो एस्टीमेट बन के आया उनके पास जो कार्य योजना है उसमें पूरा लेटर पैड लगा है कि अमृता वर्तमान जिला पंचायत अमृता सिंह राठौर के करकमलों द्वारा जो है यह पुल की स्वीकृति मिली है। इस गांव में जाने के लिए जैसे आते थे हम लोग तो इस गांव के बारे में लोग कहते थे कि श्रीलंका में जाए क्या। श्रीलंका में मैं आया था पहली बार तो मैं खुद इतना पानी में घुस कर लोग कहे कि चलो हेन्ने से चला, गांव को लोग हेन्ने से चल तब तो पता चलेगी कि हमन का ही जाए ना जा। तो यह परधा गांव के तमाम लोगों का खेत है। उधर से जो है बेला सुल्तानपुर के लोग भी इधर से आकर के उधर जाने का काम करते हैं। पहले उसके बाद एक सबसे बड़ी जो घटना हुई, मैं लखनऊ था और लखनऊ जब मैं था तो पारस चा फोन किए कि का हो राठौर बाबू पुलवा तो तू अलग जनवरी में पास हो गई लो, आप पुलवा का अब जौन बनता तो हो दे तिवारी की छावनी पर बनता, दूसरे जगह बन रहा है। अब तो मेरा जैसे देखिए जो किया होता है, जो चला होता है उसको दर्द होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं गया था ग्राउंड से दौड़ के अभी घर पे आके कपड़ा पहन मतलब निकाल करके और तैयार हो रहा था, तैयार हो मतलब नहाने जा रहा था कि अब चलूंगा पार्टी कार्यालय। एक्चुअली हम लोग का टिकट वाला मामला चल रहा था, हम लोग पार्टी कार्यालय आने जाना लगा हुआ था। तो जब फोन आया तो मैं जब फोन किया एसडीओ साहब को योगेंद्र यादव को, तो योगेंद्र यादव का उधर से शब्द यही आया कि राठौर जी आपका पुल का तो काम चालू हो गया। मेरा जो है होश उड़ गए मेरे कि मैं प्रयास किया कमलापुर तिवारी के लिए और बन रहा है तिवारी के छावनी पे फतेहपुर तालचौर में। तो मैं तुरंत वहां से बाई रोड
मैं वहां से किराए की बस पकड़ा और बस पकड़ करके मऊ आया, मऊ अपने लखनऊ से, और मैं मऊ आकर के मैं अपने साथियों को बुलाया गाड़ी लेके, और मैं तुरंत यह कागज लेके मैं एक्सीएन मनोज सिंह से जाके मिला। मैं कहा कि तत्काल प्रभाव से पहले इसकी जांच करें। तो ये जेई साहब हैं हमारे कुशवाहा जी फिर कहीं दूसरी जगह आ रहे थे, वो तुरंत आए। मेठ से अमरजीत यादव, अमरजीत कुमार है कोई है, मेठ आए। मेठ ने ही बताया था कि पुल वो वाला है, यहाँ वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ भी पुलिया लगी है और यहाँ भी पुलिया लगी, इस चक्कर में कन्फ्यूजन हो गया था। लेकिन कल शाम को योगेंद्र यादव जी ने कहा कि आपका पुल जो है यहीं पे बनेगा और दूसरा जो है उसको वहाँ पाट करके बराबर कर दिया जाएगा और यहाँ फिर पुल बनेगा। चलिए, अभी आप सुन रहे थे कि इस पुल पे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और उस मेहनत के बाद भी जब ये दूसरे जगह इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तो फिर भी ये लखनऊ से इनको वापस मऊ आना पड़ा और फिर भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब तो क्लियर हो गया है। नहीं, अब बात कर लेता हूँ, बहुत खुशी है। क्या नेताजी से आप बोले थे? हम बोले थे साहब के ये पुल जिंदगी हम लोग को बीत गई और इसमें मरते रहे, लेकिन यहाँ नहीं बन करके फतेहपुर जाकर मिश्र की छावनी के सामने बन रहा है। तो इसका खोज कीजिए कि ये पुल असली यहाँ है कि वहाँ है, तब इनसे बोले हम नेताजी से। ये तो लखनऊ थे, क्या बोले उस समय? उस समय बोले कि साहब हमारे यहाँ पुल के लिए दिया गया है, और विधायक जी से भी फोन किए, कहे कि हम दे दिए हैं, और कहे कि भाई इसका जाँच करवाइए कि कहाँ पर बन रहा है और कहाँ के लिए पास है। बताया था 70 लाख रुपया। क्या नाम है आपका? पारसनाथ चौहान। पारसनाथ चौहान जी, कितनी उम्र हो गई है? उम्र 65 साल हो गई है। और नेताजी कुछ काम करते हैं? आप जब चुनाव जीते थे या अब आते जाते हैं, मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं हम तो बार बार कोनो जरूरत पड़ती फोन करते हैं, बार बार, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप लोगों को भी लगता है कि अगर हमारा नेता मजबूत नहीं होता तो ये पुलिया कहीं दूसरे जगह चली जाती? वो तो है ही। तो ये गांव के लोग हैं और ये धन्यवाद भी दे रहे हैं, और इस धूप में आप लोग आए हैं कि पुलिया यहीं बने। क्या नाम है आपका? हरिनारायण है साहब। तो ये कैसे गड़बड़ा गया था मामला? गड़बड़ा गया साहब, हम अपनी खेती की हत्ती में मजबूर में रह जाला, और जब वहाँ पुलिया बने लगल तो लड़का के दौड़ाए हमने, तो लड़का गया तो वहाँ लोग बोले कि हम लोग मदद किए हैं तो हम लोग का बन रहा है। तब लोग हम साहब नेताजी के हम लोग फोन किए साहब, तो नेताजी आकर के हम लोग का दर्द जो है सुने। अब काम होगा यही होगा। जब एक साहब हो ना जा तब ले कैसे मान। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आगे आइए। जब ये पुल आप लोग के पास नहीं था तो कितनी समस्या होती थी? समस्या ये साहब कि नमक बिना भी हम लोग घर रह जाते थे। अब इससे बड़ी कोई बात ही नहीं। आने जाने का जो व्यवस्था पता साहब बड़ी दुखदाई था। एक पुलिया से आते जाते थे साहब। और चाची बह गई थी, इसी में उनसे बात करिए। आजादी आपको दिखा रहा हूँ, एक चाची बताओ जब पहले बात कर लेता हूँ। और खड़े ये टूट गई है, डर भी लगता होगा, कैसे आते जाते? लड़का रहना चाहिए तो के झाड़ ढोड़ा पकड़ के तो जब बरसात का समय आता, पानी आता तो इसमें ऊपर होता है पानी, पुलिया के ऊपर हो जाला आदमी का। चलिए, प्रधान जी सफलता मिली है, ये पुल भी बनेगा। और अपने साथ कर लूँ, थोड़ा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है प्रधान जी? प्रधान प्रधान जी, यहाँ राठौर जी पहले से पंचायत सदस्य लड़े, हम था कि हम जीत जाएंगे, पुल बनाएंगे तरफ से, और हमारे तरफ से इनको धन्यवाद। आप लोगों को कैसे पता चला कि एक आदमी पास है? उनसे मैंने पूछा तो यहाँ का पुल बनने वाला था, वहाँ कैसे बन रहा हमारे पे?
कि भाई ये प्रधान जी क्यों वहाँ पुल बनवाना था। तो हमने कहा कि देखिए भैया हमको जानकारी तो नहीं है कि ये कौन कहाँ से पास है, विधायक जी बता सकते हैं, बाकी वो तो बाद में राठौर से ये पुल बना है। तो हम लोग आए हैं यहाँ, इसके लिए धन्यवाद, इनको बधाई के पात्र हैं। चलिए इस कड़ी धूप में, क्योंकि अब मौसम अपना रंग बदल लिया है और दोपहर के समय बाकायदा लू भी चल रही है, और ये गांव के लोग और नेताजी इसलिए खड़े हैं कि ये पुल सही से बोलते थे। जो पीछे का गांव आपको दिख रहा है वो